Good morning, students. Today we are going to start our next chapter, that is lesson number 11, reproduction in plants. What do you mean by reproduction? Reproduction क्या होती है? The process of producing young ones of their own kind. कि क्या करना? reproduction क्या होती है? कि young ones produce करना of their own kind. देखो reproduction, re means again, प्रोडक्शन यानी प्रोड्यूस करना, प्रोसेस और मतलब प्रोड्यूस या फिर प्रोडक्शन यानी ION किसके लिए यूज़ करते हैं हम? किसी भी प्रोसेस के लिए। तो रिप्रोडक्शन भी क्या एक प्रोसेस है किसकी? कि अगेन रिप्रोड्यूस करना इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड, की पेरेंट्स अपने जैसे इंडिविजुअल क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन क्या है? नेसेसरी है लाइफ के लिए, बिकॉज आगे अगर मतलब अर्थ पे क्या अगर पॉपुलेशन हमें रखनी है तो क्या रिप्रोडक्शन उसके लिए क्या है? बेनिफिशियल है, मतलब इम्पोर्टेंट है। तो देखो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन काइंड बाय रिप्रोडक्शन, के अपने जैसे कैसे प्रोड्यूस करते हैं? रिप्रोडक्शन से। फिर हमें हमारे चैप्टर का क्या नेम है? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो हमें किस में स्टडी करनी है? प्लांट्स के अंदर की रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कैसी होती है, ठीक है। तो प्लांट्स में देखो कि जो पार्ट है जो प्लांट्स का वो क्या होता है? स्पेसिफिक पार्ट होता है जिससे क्या होती है? रिप्रोडक्शन होती है। तो फर्स्ट देखो इसमें लेट्स गेट गोइंग में आपको क्या दे रखा है? क्या दे रखा है? एक मतलब स्ट्रक्चर डायग्राम दे रखा है फ्लावर का। इसको आपको क्या करना है? पूरे को लेबल करना है, इसके पार्ट्स बताने हैं, ठीक है, कौन सा क्या होता है। तो फर्स्ट देखो ये क्या होती है हमारी जो कलर्ड स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पेटल्स। ये हमने पहले भी स्टडी कर रखा है। और जो ग्रीन कलर का होती हैं ये वाली क्या होती है हमारी? जो ग्रीन कलर की होती हैं सेपल्स। तो देखो नेक्स्ट की जो हमारी ये क्या होता है? मतलब ये हमारे सेपल्स, ये हमारा स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल और जो सबसे ऊपर है स्टिग्मा, सेकंड स्टाइल एंड थर्ड इज ओवरी। ऐसे हमारे जो ये मतलब ये पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं हम? जो ऊपर वाला होता है येलो कलर में एंथर और नीचे फिलामेंट। ये सारा हम 6th क्लास में स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। ये होता है आपका थैलेमस या फिर पेडेसल भी बोलते हैं हम इसको। तो देखो नेक्स्ट की विच पार्ट ऑफ द फ्लावर मेक अप द पिस्टिल, की कौन सा पार्ट है जो फ्लावर को वो पिस्टिल बनाता है? आपने स्टडी किया था कि जो देखो अब ये क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवली क्या है हमारा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हो इसको। और ये क्या बनाता है हमारा? पिस्टिल बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी क्या बनाते हैं? पिस्टिल, ठीक है, एंड ओवरी। हाउ मैनी स्टेमन्स दिस फ्लावर हैव, किस फ्लावर में कितने स्टेमन्स है? स्टेमन क्या होते थे अब? कि जो एंथ्रो और फिलामेंट, ये कंप्लीट जो पार्ट हमारे इसको क्या बोलते हैं? जो एंथ्रो और फिलामेंट को बना के बनता है उसको क्या बोलते हैं? स्टेमन। तो इसमें कितने स्टेमन है? 1 2 3 4 5 6। कितने स्टेमन्स है इसमें? 6, ठीक है। तो देखो द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, कि जब क्या करते हैं ऑर्गेनिजम्स? प्रोड्यूस करते हैं यंग वंस अपने काइंड के, अपने जैसे ही, उसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। दिस हेल्प्स इन कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन एंड इन इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑफ ए गिवन स्पीसीज। ये क्या करता है? आगे अगर लाइफ मेंटेन रखनी है तो क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यू रखनी है तो लाइफ, तो रिप्रोडक्शन नेसेसरी है, ठीक है। अगर किसी ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है तो उसके बाद आगे कौन है फ्यूचर में? मतलब उसी के ओन का रिप्रोडक्शन अगर है, मतलब पॉपुलेशन आगे इंक्रीज हो चुके हैं तो क्या रहेगा? पॉपुलेशन इंक्रीज रहेगी, ठीक है। लेकिन जैसे हमारे डायनासोर्स हुए थे एकदम से सारे फिनिश, ठीक है। तो मतलब क्या आगे कंटिन्यूटी के लिए उनकी स्पीसीज बची ही नहीं थी। लेट अस लर्न मोर अबाउट रिप्रोडक्शन स्पेशली इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कैसे होते हैं स्टडी करेंगे। फर्स्ट देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि क्या होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस इन 2 मोड्स, कि जो लिविंग होते हैं प्लांट या फिर एनिमल्स वो कितने कितने मोड्स में रिप्रोड्यूस करते हैं? 2 मोड्स में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट देखो द काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली ए सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, कि जिसमें क्या होता है? एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। या वो मेल है या फिर वो फीमेल है, ठीक है। उसको हम कौन सी रिप्रोडक्शन बोलते हैं? एसेक्सुअल। यानी एसेक्सुअल यानी एक मीन्स अब्सेंट, की इसमें सेक्स अब्सेंट होता है। ये दोनों की कंपलसरी नहीं होती, सिर्फ एक से ही क्या हो सकती है? रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो सकती है, आइदर मेल और फीमेल। द ऑफस्प्रिंग्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट्स, की जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं यानी जो न्यू
बनते हैं, इनसे जो प्लांट्स बनते हैं न्यू, वो क्या होते हैं, बिल्कुल कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स के, अपने पेरेंट्स जैसे ही होते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर सीन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स। एग्जाम्पल्स आर बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये सारी किसकी फॉर्म होती है हमारी, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब वन बाय वन इनको स्टडी करेंगे। फर्स्ट देखो बडिंग। दिस मेथड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज ईस्ट एंड बैक्टीरिया। कि किसके अंदर होता है, स्मॉल स्मॉल ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, जैसे ईस्ट और बैक्टीरिया के अंदर। स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड ए बड इज प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ पेरेंट। तो देखो इसमें क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बॉडी से क्या होना स्टार्ट हो जाती है, आउट ग्रोथ निकलना स्टार्ट हो जाती है। देखो जैसे ये है, इससे क्या हो गया, इसकी बॉडी से, वैसे तो ये ऐसा होगा सर्कुलर बिल्कुल, इसकी बॉडी से क्या स्टार्ट हो गया, अब आउट ग्रोथ निकलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अभी इसका क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है धीरे धीरे। ठीक है, फिर ये क्या हो जाती है, बिल्कुल ये मतलब अभी इतना साइज इंक्रीज हो जाता है इसके कि ये पेरेंट से क्या हो जाती है, डिटैच, दूर हो जाती है, दोनों सेपरेट। तो एक पेरेंट से, एक पेरेंट बॉडी और एक ये क्या है, जो न्यू जनरेशन है। ठीक है, न्यू जो यहाँ से ऑर्गेनिज्म बना है, तो दोनों क्या हो जाते हैं, सेपरेट। तो यहाँ से जो एक मतलब रिप्रोडक्शन होती है तो क्या किस में डिवाइड होती है, वो 2 में हो जाती है। ठीक है, एक पेरेंट और एक डॉटर बोलते हैं इसको, एक पेरेंट और एक डॉटर सेल। ठीक है, 2 बन चुके होते हैं यहाँ से। तो देखो एक बार, this bud grows until it detach means separate from the parents to live as a new organism। ये क्या करती है, अपने एक अलग अलग ऑर्गेनिज्म बनने के लिए क्या कर देती है, पेरेंट्स से क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। द डिटैच्ड बर्ड देन ग्रोज इनटू अ न्यू इंडिविजुअल दैट इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। कि अलग होकर उससे किस में, एक न्यू इंडिविजुअल में बन जाते हैं, न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता है, न्यू पेरेंट। न्यू यहाँ से क्या बन जाएगा, अभी यहाँ से ईस्ट या फिर बैक्टीरिया जिसमें ये हो रही है रिप्रोडक्शन। अब देखो क्या करना आपको, एक एक्टिविटी है टू ऑब्जर्व बडिंग इन ईस्ट। की ईस्ट में बडिंग कैसे होती है उसको ऑब्जर्व करना है। ईस्ट क्या होता है कि जो हम क्या करते हैं, जो ब्रेड वगैरह बनाते हैं उसमें डालते हैं, या फिर जो केक वगैरह पेस्ट्रीज वगैरह बनाते हैं ना उसमें डालते हैं ईस्ट। ईस्ट क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इसके अंदर क्या है, जो मैटेरियल्स क्या क्या चाहिए आपको, बेकर्स ईस्ट चाहिए जो बेकिंग में यूज़ करते हैं हम, वार्म वाटर, शुगर एंड माइक्रोस्कोप। आपको क्या करना है, जो 2 स्पून ऑफ शुगर इन वार्म वाटर के अंदर क्या डालोगे, 2 टेबल स्पून शुगर। एड ए पिंच ऑफ बेकर ईस्ट टू इट एंड शेक द मिक्सचर। कि उसमें क्या ऐड करोगी, ईस्ट को ऐड करोगे और शेक करोगे उसको। लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब्ड इन अ वार्म रूम फॉर ए डे। एक दिन के लिए उसको एज इट इज़ छोड़ दो, कहाँ, हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, देन टेक ए ड्रॉप ऑफ द सॉल्यूशन ऑन ए स्लाइड एंड ऑब्जर्व इट अंडर माइक्रोस्कोप। जब हम उसको कहाँ माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे तो ये सेल्व्स विद बड, इस टाइप से आपको कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म दिखाई देगा कि जो उसमें स्ट्रक्चर में क्या हो चुकी है, बडिंग हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इज कॉमनली सीन इन एल्गी सच एज स्पाइरोगारा एंड ओसिलेटोरिया। किस किस में मिलता है, ये एल्गीज में मिलता है, लाइक स्पाइरोगारा और ओसिलेटोरिया। द फिलामेंट लाइक बॉडी ब्रेक्स इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट्स क्या होते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसमें क्या हो जाता है, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है ये, और उसके बाद क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। देखो इस टाइप से, जैसे ये क्या है, एक बॉडी, कंप्लीट बॉडी है, उसके बाद क्या होगी इसकी कम्प्लीटली कहीं से भी क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता है उससे। ये कहीं से क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, उससे फिर न्यू इंडिविजुअल। नेक्स्ट फिर ऐसे ही ये जो डॉटर सेल बनी है ये भी क्या होंगी, खुद यहाँ कहीं से ब्रेक होते जाएंगे और न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता जाएगा। ऐसे ही फ्रेगमेंटेशन ये इसमें भी, ओसिलेटोरिया में भी कैसी है कि जैसे कोई भी मतलब नेकलेस वगैरह होता है ना जिसमें से ये मोती निकल जाते हैं, ऐसे ही कुछ है ये फ्रेगमेंट्स कि कहीं से भी क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन भी क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। तो देखो इसमें द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन फंजाई एंड सच एज माउल्स एंड मशरूम्स। मशरूम्स आपने देखा हुआ है ना, जो मशरूम्स होते हैं उनमें भी, और किस में, फंजाई में, या फिर फंजाई कौन सी, माउल्ड एक फंजाई होती है, या फिर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की, जिस प्लांट्स में क्या फ्लावर नहीं होते उनमें क्या होता है, कौन सी फॉर्मेशन होती है, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स आर टीनी स्फेरिकल सिंगल सेल स्ट्रक्चर्स दैट ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। स्पोर्स क्या होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, सिंगल सेल होती है इसके अंदर, जो क्या करते हैं, न्यू इंडिविजुअल में फॉर्म हो जाते हैं। देखो इस टाइप से बिल्कुल छोटे छोटे से स्ट्रक्चर होते हैं इनके अंदर मिलते हैं। देखो ये जैसे इसके अंदर क्या है, स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, स्मॉल स्मॉल स्मॉल
जैसे छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं ना, इस टाइप से। They have a hard protective coat for protection and remain dormant when conditions are unfavorable। कि इसकी क्या होती है, प्रोटेक्टिव की जाती है, कि इसे एक हार्ड कवरिंग से, एक हार्ड कोट क्या करती है, इसको प्रोटेक्ट करती है। और ये क्या, रिमेन डोरमेंट व्हेन कंडीशंस आर अनफेवरेबल, कि ये जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती है, यानी जब टेम्परेचर वगैरह वेदर जब हमारा सूटेबल नहीं होता, तब उसको क्या करके रखती हैं, डोरमेंट यानी कवर करके रखती है, उसको प्रोटेक्ट करके रखती हैं। इन प्लांट्स स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पोरेंजिया, कि जो स्पोर्स होते हैं हमारे किसके अंदर होते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं। ऐसे इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है स्पोरेंजिया, उसके अंदर क्या क्या रहते हैं, स्पोर्स अंदर रहते हैं उनके, ठीक है। स्पोर्स जर्मिनेट व्हेन कंडीशंस आर फेवरेबल, कि जैसे सीड होता है ना, सीड जर्मिनेट करता है, सीड किसके अंदर होता है, फ्रूट के अंदर होता है। फ्रूट क्या करता है, उसको सीड को प्रोटेक्ट करता है। जब भी कंडीशंस फेवरेबल होती है उसके बाद क्या हो जाता है, वो हमारा सीड क्या होता है, अगर हम उसको प्रॉपर वाटर दें, प्रॉपर वेदर कंडीशंस प्रॉपर होती है, तो उस टाइम पे वो क्या करता है, जर्मिनेट हो जाता है न्यू प्लांट में, ठीक है। इसी टाइप से क्या होता है, हमारे स्पोर्ट्स भी ऐसे ही होते हैं कि अगर उनको कंडीशंस अच्छी मिले, फेवरेबल कंडीशंस आए, तो किस में क्या हो जाता है, न्यू प्लांट में जर्मिनेट, ठीक है। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट्स।